बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13 द प्रोडक्ट इज़ 91 फाइंड द नंबर। हमने नंबर फाइंड करना है, हमें बता दी गई है कंडीशन। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने नंबर फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट आपके पास जो नंबर है, लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम नंबर को लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बाकी वैल्यूज़ जो है उसको राइट करेंगे। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे बाय कंडीशन, गिवन कंडीशन राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन। अब देखिए उन्होंने कहा इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि जो 3 है उसको नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन नंबर एक्स है, लेट किया हमने, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट अब राइट करते हैं एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13। और जो उसको आप माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ। इट्स मीन इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 13 के साथ। द प्रोडक्ट इज़ 91 मीन जो आपके पास रिमाइंडर है उसको मल्टीप्लाई 3 के साथ करें। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा आपके पास 91 के। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 91। ठीक है, अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये 13 को मूव कर लें दूसरी साइड पे। यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 91 डिवाइडेड बाय 13। 13 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखें 13 7 टाइम 91 होता है। सो इस वैल्यू की आप कटिंग कर सकते हैं। 13 7 टाइम 91। सो यहाँ पे 7 राइट करें। इस साइड पे वैल्यू आ गई है x माइनस 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने नंबर फाइंड करना है। हम 3 को मूव कर लेते हैं। इक्वल के इस साइड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे जैसे ही मूव होगा सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 + 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 में आप 3 ऐड करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू आ गई है 10। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। स्टेटमेंट को देख के थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो बहुत इजी। आप स्टेटमेंट को समझ के अगर आप वैल्यूज़ राइट करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहा गया था इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कि अगर एक नंबर है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया जाए एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13। और माइनस करके नंबर में से जो आपके पास 3 नंबर है उसमें से आप 3 माइनस करें और जो वैल्यू आए, रिमाइंडर मतलब जो वैल्यू आपके पास आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 13 से। और जब इन दोनों वैल्यूज़ का आप प्रोडक्ट लें, मीन मल्टीप्लाई किया या प्रोडक्ट या सेम ही बात है, तो प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाए आपके पास 91 के। सो आपने नंबर फाइंड करना है। स्टार्ट में हमने लेट कर लिया, जो नंबर है वो x है। अब बाय गिवन कंडीशन हमें क्या कहा गया था कि 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। हमने नंबर x लेट किया तो उसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम देखें एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13। उसमें से -3 करने के बाद जो वैल्यू आई है आपके पास, मीन x में से 3 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ये बन गई है। उसको आपने मल्टीप्लाई करना था 13 से। सो इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 से। उन्होंने कहा था कि जो रिमाइंडर है और जो आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन जो उसका प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल आएगा 91 के। सो हमने यहाँ पे 91 राइट कर लिया। 13 को हमने यहाँ से मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ। 13 7 टाइम 91 होता है। सो x माइनस 3 इक्वल आ गया 7 के। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने 3 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, पॉजिटिव हो गया 7 + 3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स, के 120 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दैट 3 टाइम द स्मॉलर वन इज़ इक्वल टू ट्वाइस लार्जर वन। कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक स्मॉलर और ठीक है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें स्मॉलर और लार्जर नंबर है। 120 को आपने इन दोनों नंबर्स में डिवाइड इस तरह से करना है कि जो स्मॉलर नंबर है वो 3 टाइम जो है वो इक्वल होगा ट्वाइस लार्जर नंबर के, मीन 2 टाइम जो है वो लार्जर नंबर के। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पे हम नंबर जो है उसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। हम किसी भी एक नंबर को लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लेट करेंगे स्मॉलर या लार्जर, जिसको मर्जी लेट कर ले। हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट लार्जर नंबर। लार्जर नंबर जो है उसको हम लेट कर लेते हैं
कि वो हमारे पास x है। ठीक है, अब हमने जो है वो स्मॉलर नंबर लेना है। स्मॉलर नंबर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर जो है वो इससे लेस देन होगा, मीन उसको आप ये माइनस करेंगे उसमें से, तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा। एक नंबर तो आपने लार्जर नंबर x जो है वो लेट कर लिया है। अब जो स्मॉलर नंबर है वो कैसे आएगा कि जो आपके पास टोटल वैल्यू उसने आपको दी है 120 ये। ठीक है, इसको दो पार्ट से, एक पार्ट हमने x ले लिया है, सेकंड पार्ट कब आएगा, जब इसमें से x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा, इसलिए हम 120 में से माइनस कर देंगे x को। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ गई है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर लें बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उन्होंने क्या बोला है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है जो स्मॉलर नंबर है वो 3 टाइम है ट्वाइस लार्जर नंबर के। ये आपके पास स्मॉलर नंबर है, आप इसको राइट कर लेते हैं 120 माइनस x। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है ना उन्होंने कि दैट 3 टाइम द स्मॉलर 1 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। 3 टाइम का मीन है, स्मॉलर नंबर जो है 3 टाइम लें तो मीन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ट्वाइस लार्जर नंबर मीन जो लार्जर नंबर है वो आपके पास x है, उसको उसका ट्वाइस मीन 2 टाइम लेना है, सो 2x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 360। ठीक है, यहाँ पे -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 2x। 3x को हम मूव कर लेते हैं 360 इस साइड पे ऐसे ही रहने दें, 3x को मूव करें दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे ये नेगेटिव है, 2 में ऐड होगा सो वैल्यू आ जाएगी 5x इक्वल 360। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 को इस साइड पे लेके आएंगे, सो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x के साथ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360/5 इज इक्वल टू x। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 7 टाइम 35 होता है, 1 कैरी गया 10 हो गया, 5 2 टाइम 10। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 72 मीन x की वैल्यू आने का मीन है आपके पास जो लार्जर नंबर है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपने जो पार्ट्स में डिवाइड करना था उसमें से लार्जर नंबर जो है उसमें डिवाइड कर लिया, सो लार्जर नंबर जो है वो आपके पास आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 72 मीन एक पार्ट आ गया। अब हमने स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्मॉलर नंबर हमारे पास यहाँ पे हमें दिया गया था, ठीक है, 120 माइनस x। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्मॉलर नंबर। ठीक है, आप स्मॉलर नंबर राइट करें, यहाँ पे स्मॉलर नंबर था 120 माइनस x, सो x की प्लेस पे 72 आप पुट करें। 120 में से आप 72 को माइनस करेंगे, सो वैल्यू आपके पास यहाँ से देखिए आप 1 कैरी लें। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 में से आप 2 माइनस करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग में यहाँ पे आपके पास देखिए वैल्यू जो है वो 11 आ गई है, 11 में से आप 7 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सो स्मॉलर नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 48, यही हमने फाइंड करना था। ग्रेटर नंबर की वैल्यू 72 आ गई और स्मॉलर नंबर की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई। हमने 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था इस तरह से, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया है। सो ये हमारे पास इन दोनों का आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यू दी गई थी डिवाइड 120 टू 2 पार्ट्स। 120 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, इस तरह से डिवाइड करना था, सो दैट 3 टाइम द स्मॉलर वन इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर वन, कि जो स्मॉलर नंबर है वो 3 टाइम हो, ठीक है, और इक्वल हो आपके ट्वाइस लार्जर नंबर, 2 टाइम लार्जर नंबर के। सो यहाँ से सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लार्जर नंबर जो है वो x लेट किया। स्मॉलर नंबर में कंडीशन में हमें बोला गया था 3 टाइम द नंबर। ठीक है, तो 3 टाइम जब आप उसको लेंगे, स्मॉलर नंबर जो है वो हमने लेना था। स्मॉलर नंबर अभी हमने लेट किया है। ठीक है, लेट जब किया है तो यहाँ पे x था, एक नंबर आ गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, एक पार्ट हमने x ले लिया। सेकंड पार्ट कब होगा, जब 120 में से आप x को माइनस कर देंगे, सो आपके पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। 120 में से हमने x को माइनस कर दिया, स्मॉलर नंबर आ गया बाय गिवन कंडीशन। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे वैल्यूज़। उन्होंने आपको स्मॉलर नंबर कहा था 3 टाइम द स्मॉलर वन इज़ 3 टाइम द स्मॉलर वन ये है, उसका 3 टाइम मीन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और ट्वाइस लार्जर वन। ठीक है, ट्वाइस द लार्जर वन, ट्वाइस का लार्जर वन, लार्जर आपके पास x है, ट्वाइस का मीन 2 हो गया।
आपने इस तरह से राइट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, 3x को मूव किया उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 5x हो गया, 360 को डिवाइड 5 पे किया, सो आपके पास x की वैल्यू आ गई 72 और x जो था वो लार्जर नंबर ऐड किया था, सो हमने यहाँ पे लार्जर नंबर राइट कर लिया 72। अब हमने स्मॉलर नंबर फाइंड करना था, हमने यहाँ पे राइट किया स्मॉलर नंबर हमने लिया था 120 माइनस एक्स, सो x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, 120 में से 72 को माइनस किया, सो आपके पास स्मॉलर नंबर की वैल्यू आ गई है 48।